हेलो दोस्तों, अब है हमारा अगला पार्ट है जो प्रैक्टिस आइटम 6 चला रहे थे उसका अगला पार्ट है। और ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज चलेगी जाके। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम से आज हम वीडियो सब अपलोड नहीं कर पाए और हम अब क्वेश्चन नंबर 26 पर स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि ये जो हम सीरीज चला रहे हैं वो टीजीटी पीजीटी के लिए और एलटी ग्रेड के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहता है कि एक विद्यार्थी को 12 प्रश्नों में से 7 प्रश्न करने हैं, ठीक ना। और वो प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। प्रत्येक खंड में 6 प्रश्न हैं और ये कहता है कि प्रत्येक खंड से अधिकतम कितने 5 से अधिक प्रश्न नहीं कर सकता, वो केवल 5 प्रश्न कर सकता है। प्रश्न पत्र कुल कितने तरीके से हल किया जा सकता है, ठीक। तो यानी कि n का मान है वो कितना है, यहाँ से बराबर है 2 खंड है, एक खंड में 6 हैं और दूसरे खंड में भी कितने हैं 6 हैं। तो n का मान कितना हो गया जाके 6 हो गया, ठीक। अब ये कहता है कि उसे टोटल करने हैं, जो r की वैल्यू है वो कितनी है 7 क्वेश्चन हल करने हैं। तो पहले बार अब ये पहले खंड से केवल ये कहता है कि केवल 5 प्रश्न कर सकता है, तो दूसरे से कितना करेगा जाके 2। एक तो तरीका ये हो गया और अधिकतम 5 कर सकता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। फर्स्ट टाइप ये हो गया 7, ये हो गया 6 चाहिए। अब ये हो सकता है कि ये हमारा 4 करे तो ये 3 करेगा, क्लियर हुआ। और इसी के साथ ये हमारा अगर कितना कर जाए, ये 3, ये 4 और ये 3 और ये 3 और ये 4 हो जाए, ठीक। और ये कितना हो जाए 2 हो जाए और ये हमारा 5 हो जाए। यहाँ तक ही तो बनेगा जाके बस, और तो कुछ बनना नहीं है। टोटल हमारे 7 प्रश्न हो गए जाके, ठीक। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 6 में से कितना चुनना है, पहले 5 चुना उसमें, फिर उसके साथ कितना 6 में से चुना, दूसरे खंड में से चुना 2, ठीक, क्लियर है। अब आगे प्लस करके लिखते हैं, कितना प्लस करके, फिर कितना 6 में से अगर वो 4 चुनता तो दूसरे वाले खंड में से 6 में से कितना चुनता 3, ठीक। अब 4 और 3 चुन गए। अब इसी को यहीं पर हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखो फिर आगे करता है, यदि वो पहले खंड में से 6 में से कितना चुनता 3 चुनता, तो दूसरे खंड में से कितना जाके चुनता जाके 6C4 प्लस के साथ, ठीक। अब लास्ट वाला जो खंड बचेगा जाके 6 में से कितना चुनता 2 और लास्ट वाले दूसरे खंड में से कितना चुनता जाके उसमें चुनता जाए वो केवल 5, ठीक। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है और वैल्यू निकाल लेनी, बस आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। देखो 6C5 ये हो जाएगा हमारा कितना 6, कितना होता है, ये होता है हमारा 6, ठीक। क्योंकि NCR इक्वल टू होता है N और N-R, ये होता है, यहीं से हमारा ये आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6C1 हो जाएगा, 6 का मतलब ये हो गया जाके 6 2 6, तो ये ऊपर हो जाएगा 6 कितना, इसका आंसर आ जाएगा जाके 6 ऊपर, फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा जाके कितना 2 और इंटू हो जाएगा जाके 4, तो ऊपर बचेगा जाके 6 इंटू 5 4, यानी 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ से ये कितना 3 बार, तो 3 5 आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। 64 ये भी हमारा कितना हो जाएगा 15, क्योंकि NCR बराबर N-R होता है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ये हो जाएगा 15 और इंटू, और ये 3 की वैल्यू को तोड़ दें तो 3 यहाँ पे हो जाएगा जाके, तो 3 बचेगा ऊपर, तो 3 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू फैक्टोरियल 3 और ऊपर भी फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ से ये 3 से 6 कट जाएगा, 5 चौक बचेगा जाके हमारा कितना 20 प्लस के साथ 63 ये भी 20 और 64 अभी आया था जाके कितना 15, और ये तो हुआ ही था जाके, ये आया था कितना हमारा 64 कितना आया था जाके, ये 15 इंटू 6 या बस। अब इसको कर देना 15 छक्के 90 और ये 300, ये भी 300 प्लस के साथ 90, तो ये हो गया 600 180 780, कितना हो गया 780। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए, कहता है एक इकाई समुच्चय, एक क्रमचय इकाई समुच्चय
ठीक है ना, हमेशा होता है, इसका केवल थ्योरी देनी है। तो आइडेंटिकल परम्यूटेशन इज ऑलवेज इवन परम्यूटेशन, यानी कि विषम चक्र समुच्चय होता है। परम्यूटेशन कैसा हो जाएगा, जैसे अगर आइडेंटिक परम्यूटेशन है, उसका कोई ग्रुप है, तो वो हमेशा कैसा हो जाएगा, वो इकाई अगर है, इकाई आइडेंटिकल हो, ठीक ना, तो वो हमेशा कैसा होता है, विषम समुच्चय होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28, जो अभी की क्वेश्चन पीछे किया था उसी की तरह से ये क्वेश्चन है, उसी को करते। 10 पुरुषों में से 7 महिलाओं की एक समिति बनेगी, जिसमें कितने सदस्य होंगे, जाके 6। तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 10 है, और महिलाएं की संख्या कितनी है, 7। ठीक, तो अब 6 सदस्यों की समिति बननी है। तो इस प्रकार के कम से कम कितने समिति में कम से कम 3 पुरुष और 2 महिलाएं होनी चाहिए। कम से कम 3 पुरुषों, अधिक कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक, और 2 महिलाएं होनी आवश्यक है। ठीक, अब इसको देख लीजिए। तो अगर पहली बार कह दिया जाए तो 10C कितना आ जाएगा हमारा, 3 इंटू, तो 7C और 6 की बनने, तो ये भी 3 हो जाएगा। बोलो, क्लियर है। फिर अगला वाला कितना बनेगा, जब प्लस के साथ 10C4 और इंटू 10C2, क्योंकि यहाँ से कम 2 महिलाएं तो होनी चाहिए, अब इससे अधिक नहीं होगा जाके। अब बस अब इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, जाके फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, ठीक है, इंटू, और ये हो जाए फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, प्लस के साथ फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल वो अपॉन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो इसका मान जो आ जाएगा कितना, 3, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू, ये बचेगा जाके 10 इंटू 9 इंटू कितना, हाँ 8, इतना। ठीक, अब जब इतना बचेगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बचेगा जाके कितना, 6, यानी कि 3 गुणा 2 यानी कि 6, और 3 से ये 3 बार, और 2 से ये 4 बार, ठीक है। तो ये बचेगा 4 बार यानी कि 120। ये फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। ठीक, प्लस के साथ इसका साइज 10C4 का आंसर आ जाएगा जाके 210। ठीक है, इनको हल कर लेंगे, और इंटू, और ये आ जाएगा 10C5, ये आ जाएगा 21। ठीक, बस अब इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना है ना, इसका गुणा आ जाएगा जाके कितना, 442। ठीक है, और पे एक और 0 प्लस के साथ इसका 21 गुणा 441, कितना 441 पर डबल 0। बस इनको जोड़ देना है, तो जोड़ देना है तो 103 4 कितना आ जाएगा, जब इसका एडिशन आ जाएगा 4 4 8 8 और 2 6 1 और डबल 0, यानी कि 86 और 61। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए 86 61, ये रहा ऑप्शन नंबर 86 10, सॉरी 86 10 आ जाएगा। तो अब इतना आ गया। ठीक, अब 86 10 तो टोटल हो गया जाके ये। ठीक, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक, 86 10 इसका हो गया जाके टोटल। ठीक, अब जब टोटल हो गया जाके इतना, अब 2 विशेष महिलाएं एक ही समिति की सदस्य होने से इनकार, मतलब कि 2 महिलाएं हैं वो कम से कम एक ही सदस्य नहीं होंगी जाके भाई, इसका तो ये अब टोटल आ गया जाके। ठीक, अब जब ये टोटल आ गया, अब कहता है कि 2 महिलाएं हैं वो कैसे है, वो सदस्य नहीं बनना चाहती हैं। ठीक, तो अब ये 10C4 प्लस के साथ अगला वाले में। ठीक है, अब नंबर ऑफ द वे निकालते हैं पर्टिकुलर 2 वेज ऑफ द वुमेन के लिए। ठीक है, तो पहला तो 10C4 हो जाएगा, 10 में से 2 महिलाएं हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद 10C3 इंटू 5C1, अब इसको और कर लेना है। ठीक, ये तो आता हमारा था कितना 210 था ऊपर, प्लस के साथ 10C3 ये था हमारा कितना 120, और इंटू हो जाएगा 5C यानी 5। तो इनको बस जोड़ एडिशन 12 पंजे 60, 600 200 810 क्या करना है हमें,
पहले वाले में जोड़ देना है। इसमें क्या करना है, 810 को हम जोड़ देंगे। ठीक, जब 810 को जोड़ेंगे जाके तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जाके सॉरी घटाएंगे, क्या कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बचाएगा जाके 78, कितना 78, यहाँ पे ये जीरो नहीं हो, 7810 कितना 7800, कितना 7800, ये बचेगा जाके। ठीक, तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका है 7800, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। कौन सा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है आगे। ठीक, आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन 21 ये है कि एक द्विपद प्रमेय ऋणात्मक बंटन में दे रखा है या माध्य बराबर। ठीक है, मीन इज इक्वल टू हमें कितना दिया है ये देख लीजिए। तो जो मीन का मान होता है वो एन पी होता है। क्या होता है, एन पी बराबर हम लिखते हैं कितना 4। ठीक है, और एन पी क्यू इज इक्वल टू होता है हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा कितना कितना एन पी क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2। ठीक, अब ये दे रखा, तो एन पी बराबर अगर मैं यहाँ से 4 रख दूँ तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी जाके 2 यानी 1/2। क्यू की वैल्यू कितनी निकल आई 1/2। क्लियर हुआ। अब जब क्यू की वैल्यू 1/2 निकल आई है तो एन और पी, क्यू की वैल्यू लगा देते हैं, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वो भी हमारी कितनी आएगी 1/2, ये भी हमारी कितनी आएगी पी की वैल्यू निकल आएगी। देखिए देख लीजिए भाई, क्यू की वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ से लगा के सॉल्व कर लेना, यहाँ से पी की वैल्यू हमारी निकल आएगी। बोलो, अब यहाँ से एक्स हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि अगर पी का मान है एक्स बिलोंग्स टू इक्वल टू आर, ये हम जानते हैं। और ये किसके बराबर होता है हमारा, देख लीजिए, ये जो वैल्यू होती है वो एन सी आर, जो जनरल टर्म होता है एन सी आर। ठीक, और पी की पावर कितना आर, और यहाँ से निकल आएगा जाके क्यू की पावर होता है एन माइनस आर। ठीक, अब बस केवल वैल्यू लगा देनी, उसके बाद हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक, और हाँ अब यहाँ पे एन भी चाहिए, तो एन पी बराबर हमारा कितना था, एन पी बराबर था 4, तो एन का पी का मान आया 1/2, तो एन बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 8। कितना, क्योंकि 1/2 इक्वल टू इंटू एन हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई के साथ, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके, और आर की वैल्यू हमें निकाली, तो आर बराबर हम यहाँ पे कितना रख देते हैं, आर बराबर इसमें रखे जाएगी, क्योंकि हमें ये आर बराबर हमें दे रखा है 1। तो 8c1 और 1/2 पी की पावर कितना हो जाएगा 4 नहीं 1। ठीक है, क्यों आर होता है, और 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक, और जब 7 हो गया जाके एन सी, एक मिनट, तो 8c1 यानी कि ये हो जाएगा 8। ठीक, इंटू 1/2 इंटू 1/2 की पावर 7। ठीक, अब बस इसको हल कर लेना है, तो हल कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8, और 2 की पावर इसको लिख सकते हैं 8 को 3 इंटू 1/2 की पावर 8। तो इससे ये कटेगा जाके कितनी 5 बार, यानी कि 1/2 की पावर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 2 की पावर 5। तो ऑप्शन नंबर देखे कोई है इसमें, 1/2 की पावर 5 का मतलब हुआ 1/32। कितना हुआ जाके 1/32, इसी को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5। ठीक है ना, क्लियर है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। सवाल नंबर है 30। 12 व्यक्तियों के एक समूह में से 5 व्यक्तियों की एक अध्यक्ष समिति के गठन करना है। 5 व्यक्तियों को एक चुनना है, तो अब जब इसमें से 5 चुनना है तो इन समितियों को संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल एन का मान जो हो गया जाके हमारे पास कितना हो गया जाके 12। कितना हो गया जाके एन का मान हो गया हमारा कितना 12। अब हमें यहाँ पे क्या है, अध्यक्ष चुनेंगे जाके, यानी चेयरपर्सन चुनेंगे जाके। उनको चुनने का तरीका भी कितना हो गया जाके, आर का मान वो भी कितना हो गया जाके, वो भी 12 हो गया जाके, चुनने का तरीका हो गया। अब इसमें ये कहता है कि 5 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष चुनना है। कितना, 5 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष चुनना है। कहने का अर्थ है कि इसमें से भी एक माइनस होगा जाके अध्यक्ष होगा, तो टोटल 11 हो जाएंगे। बोलो, अब 5 में से एक अध्यक्ष चुनना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से 4, भाई एक कम करेंगे जाके
तो यहाँ से 1 4 हो जाएगा ये। अब ये तो कौन से हो गए जाके पर्सन को चुनने की संख्या, तो अब पर्सनों को चुने की, अब यहाँ पे सेलेक्टेड नंबर ऑफ द मेंबर निकाल लेते हैं तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ द कितना हो जाएगा 11C4। अब 11C4 होता कितना है ये देख लीजिए, ऊपर हो जाए फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है 8 ये बचेगा। ऊपर हमारा कितना हो सकता है ये देख लीजिए, तो NC4 11 कितना 11 गुणा 10 गुणा ये हो जाएगा जाके 9, ठीक। और ये 8 से 8 हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे बचेगा जाके कितना 12, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2। तो 2 से अगर इसको काटेंगे जाके तो ये कटेगा नहीं 2 से ये कितना कट जाएगा जाके हमारा फैक्टोरियल 4 7 और 8 और 3 11, 7 बार कटना चाहिए था यहाँ पे कितना 7 7 4 11 7 बार है, यानी यहाँ पे क्या कटेगा 8 और कटेगा जाके, है ना, ठीक है। 8 से ये कितनी बार 2 बार, 2 से ये 2 ख़त्म, 2 से ये 3 बार, तो 11 3 33 और 330 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे 7 होगा जाके, थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक। अब ये आगे जाके कितने केवल पुरुषों की चुनने की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से 12 चुनने हैं कौन चेयरमैन, तो भाई इसमें इसका और गुणा कर देना है, तो 12 गुणा टोटल कितना हो जाएगा, तो 0 और 6 और 3 और 9 12 36 36 3 9, ठीक। तो कितना आ जाए 39 60, तो 39 60 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, ये तो पास्कल थ्योरम दे रखी है, NCR इक्वल टू NCR प्लस के साथ 1 या 2 जो कुछ भी हो, यहाँ से जो अगर ऊपर के दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का जोड़ आपस में बराबर होता है, ठीक। क्लियर है। या यहाँ पे कह दो P, तो यहाँ पे ये बराबर होते हैं, यानी कि R प्लस के P इक्वल टू होता है N। तो यहाँ से जो दे रखा कितना दे रखा R प्लस के N प्लस के 4, यानी R प्लस के साथ 4 इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 2R इक्वल टू 6 और ये बचेगा जाके 3, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, इनमें से 2 का चुनाव या मतलब इच्छा रूप से किया जाता है, तो 2 चयन किए गए व्यक्तियों में से एक साथ न होने की, ठीक। क्लियर है। तो अब यहाँ पे बताइए कि अगर आप वो वहाँ पे बैठे होंगे जाके तो वो कैसे होंगे जाके, 2 तो बैठे हैं पास पास में, मगर वो आपस में कैसे भाई एक चुन के एक के बाद उनको निकालना है, ठीक। तो यानी कि अगर हम m व्यक्ति हैं तो वो बैठेंगे कितने m ही तरीके से बैठेंगे जाके। अब कहता है कि सेलेक्ट ऐसे करने हैं जो एक के बाद कैसा हो, एक छोड़ के, मतलब वो साथ में ना हो, ठीक है। तो अब तो नंबर ऑफ द टोटल कितना है कि अगर m व्यक्ति में से हमें कितना चुनने हैं, केवल 2 चुनने, कितने चुनने m व्यक्ति में से हमें चुनने हैं केवल 2, तो MC ये तो होगा जाके टोटल चुनने के तरीका, ठीक है ना। जब टोटल चुनने का तरीका ये हो गया जाके, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं MC2, अब इतने व्यक्ति नहीं चुने जाएंगे, जब इतने व्यक्ति नहीं चुने जाएंगे तो इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस MC2 में से, ठीक। तो क्या हो जाएगी जाके जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जाके MC2 माइनस के साथ M माइनस के 1 और अपॉन टोटल तरीका क्या होता है MC2, ये यहाँ से हो गया जाके, ठीक। अब इतने हमने चुन लिए, अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाए। इससे ये कितनी बार गया, एक बार गया, ठीक, माइनस के M माइनस के 1 अपॉन नीचे हो जाएगा MC2। अब बस इसी को हल कर लेना है, तो M माइनस के 1 और MC2 इसको अगर हल करते हैं तो ये ऊपर वाला M माइनस के 1 अपॉन नीचे वाले को अगर तोड़ लें M इंटू M माइनस के 1 और इंटू ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है। M माइनस 1 से M माइनस 1 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितने साथ 1 माइनस के 2 अपॉन M।
तो ये ऑप्शन है कहीं, देखते हैं, अगर नहीं है तो फिर आगे देखते हैं कोई सवाल। और ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि 1-2/m हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है कि 2 यदि इफ यदि 2m प्लस के 1 p इसका मान निकालना, n का मान निकालना, अगर ये हमें संबंध दे रखा है, ठीक है, और ये हमें परमिटेशन दे रखा है, ठीक, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हम उसको कर लेते हैं। तो इसको अगर ऊपर वाले को सॉल्व करते परम्यूटेशन को, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल में 2n प्लस के साथ 1 अपॉन कितना हो जाएगा, जाके ये आ जाएगा नीचे। इसमें से इसको घटा के लिख सकते हैं कितना, इसमें से n से n चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा n प्लस के साथ 2, ठीक। और फिर बट्टे में लिख दो ये इसको भी यहीं पे, तो इसको लिख सकते हैं कितना, ये आ जाएगा जाके हमारे साथ 2n, ये आ जाएगा 2n माइनस के 1 अपॉन, नीचे हल करने के बाद कितना, 1 मिनट घटा के देखते हैं, तो n माइनस n 2n माइनस 1 बचेगा। कितना बचेगा जाके, n माइनस के 1, ठीक। अब यहाँ से इसको बस ये आ जाएगा कितना, 3/5 के बराबर। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है और देखना है कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा। देखो यहाँ से देखते हैं, ठीक। तो अगर हम इसको ऊपर वाले को तोड़ लें, तो ऊपर वाले को तोड़ना तो नहीं है, तो ऊपर वाला तो अगर 1 है तो यहाँ पे तो 2n माइनस के 1, ठीक। तो ऊपर वाला कितना टूट जाएगा जाके, 2n प्लस के साथ 1 इंटू 2n अपॉन, नीचे वाला कितना टूट जाएगा, 2n का इतना हो जाएगा, n प्लस के साथ 1 2 और n प्लस के साथ 1 और इंटू 2 इतना। और नीचे वाला पोर्शन हमारा कितना, ये 2n माइनस 1, ये अगला वाला 2n माइनस 1 से ये वाला 2n मान अगला वाला यहाँ से हमारा कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, 3 ये हो जाएगा 5। अब बस ये हमारे पास बचेगा कितना, ये देख लेना है, ठीक है। तो 2n से हमारा क्या कर दें हम, यहाँ पे बचेगा जाके n, ठीक। n से n हमारी कैंसिल हो जाएगी। और अब जब n से n कैंसिल हो जाएगी, बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। और ऑप्शन से हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा कितना आंसर आ जाएगा, देखो ऑप्शन हमारे इसमें रख लेते हैं। अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 4 और यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा 3। तो वो नीचे तो 5 हो नहीं रहा है, तो ये होना नहीं, ठीक। तो तीसरा करके देख लेते, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 गुणा 2 बट्टे ये हो जाएगा जाके 3 2 5 गुणा और 3 और 1 4। तो यहाँ से ये 2 तो तब भी नहीं हो रहा, ठीक। अब 4 करके 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 4 और 2 6 गुणा और 4 और 1 5, तो 3 दूनी 3 3 9 और 3 दूनी 4 और 2 6। तो ये गलत क्यों आ रहा है, 4 और 2 6 और इंटू 2 और होगा जाके, तो 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा का 3/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन से सी से इसका निकाल लीजिए। ये आ जाएगा हमारा कितना, चौथा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए, यदि ए स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 8 ए एक्स स्क्वायर प्लस के 16 की पावर इतना दे रखा है, तो एक्स की घातों का गुणांकों का योगफल कितना, 0, तो ए का मान निकालना है। जब घातों का गुणांक 0 दे रखा, मतलब एक्स की घात 0 हो, तो अब उसका जो गुणांकों का योग 0 है, तो इस कंडीशन हम क्या करते हैं, एक्स बराबर यहाँ पर रख देंगे जाके 1। क्या रखते हैं हम, एक्स बराबर 1, और जो टोटल है उसको हम 0 के बराबर को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 8a और प्लस के साथ 16, ठीक। अब ये बन गया जाके एक्स माइनस के a माइनस के 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी
इक्वल टू 0, तो a माइनस के 4 बराबर आ जाएगा ये 0, तो a बराबर हमारा कितना आ गया जाके 4। ठीक, कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर तो कभी भी योगफल शून्य पूछा हो या इस तरह का सवाल आ जाए तो हम उस तरह को हम कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, जाके पहले इसके n बराबर लेते हैं 2, ठीक है, और जहाँ तक n का मान तब तक रखते हैं जब तक वो नेगेटिव ना आ जाए यहाँ पे इस वाले सवाल में। ठीक, और n बराबर इस वाले सवाल में भी हम 2 ऑप्शनों को सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो NC 0 यानी कि इसको लिख सकते हैं 2C, पहले आराम समझ लेते हैं उसके बाद करते, अपॉन ये कितना 2 प्लस के साथ ये आ जाएगा 2C1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस के साथ 2C2 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब ये लेने हैं तो NC 0 1 होता है अपॉन 2 प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा नीचे ऊपर, और NC 1 ये होता है फैक्टोरियल अपॉन यानी कि n के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के साथ ये 1 अपॉन 4। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 12, कितना आ जाएगा 12। जब ये आ गया 12 तो ये कितना 6 बार प्लस के साथ ये कितनी बार चाहेगा जाके 8 बार, ये 6 बार 4 बार 4 दूनी 8 और ये 3 बार, तो ये कितना हो गया जाके हमारा हो जाएगा जाके 8 से 14 3 से 17/12, यानी कि अब ये 17/12 इसका मान इसमें किसका आना चाहिए, तो ऊपर तो इसका 17 आएगा नहीं, जाके n बराबर 2 रख देते, तो यानी 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ये दोनों तो रह गए। ठीक, अब यहाँ पे इसमें देख लीजिए क्योंकि ये 2 दूनी 4, 4 यानी 1 ऊपर, तो ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है C, तो देख लेना है 2 × 2⁻³ प्लस के साथ 1, और यहाँ पे 3 और 4, 3 × 4, तो ये हो गया नीचे हो गया तो 12 और 8 16, 16 और 1 17, तो 17 यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट है। ये सबसे अच्छी विधि है इससे करने का, कोई बहुत अच्छी तरह से इसको आराम से निकल आता है सवाल ये वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो ये कहता है कि x पावर के का गुणांक का मान कौन सा होगा, कोफिशिएंट इसका कौन सा होगा जहाँ पे x पावर 5 आ जाए। ठीक है, तो देखो अब हमें अगर इसको खोलते हैं, इसका भी हमें प्रसार करना है और इसका, और यहाँ पे देखना है कि हमारा x पावर 5 हमारा कहाँ पर बनता रहता है। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके अगर हम इसको खोलते हैं x पावर 5 से, ये इतनी बड़ी नहीं खोलेंगे जाके जहाँ तक हमारा ए आते, तो NC 0 तो 5C0 प्लस के साथ 5C1 और x स्क्वायर प्लस के साथ 5C2 x पावर 4। अब यहाँ पे ज़्यादा कर देंगे तो ये बड़ी हो जाएगी जाके 1, तो ये हो गया। ठीक, अब इसको तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं, तो 4C0 प्लस के साथ 4C1 x प्लस के साथ 4C2 x स्क्वायर प्लस के साथ कितना 4C3 x³ प्लस के साथ 4C4 आ जाएगा, और यहाँ पे x का पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे x पावर कोफिशिएंट देखना है, तो इसके साथ तो कोई होगा नहीं जाके। ठीक, तो 5C1 और कितना 5C1, यहाँ पे ये 5C1 ये रहा। ठीक है, और इसके साथ और हम मल्टीप्लाई कर लेके जाएगा 5C1 ये रहा, कितना हो जाएगा 5 और कितना 5C5 ये। ठीक, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे x पावर 5C2 यहाँ पे होगा जाके कितना होगा 5C1 नहीं होगा जाके। ठीक, 5C तक, और यहाँ पे 5C2 ये रहा। ठीक, x पावर 4 अब 1, और यहाँ पे ये 4C1 आ जाएगा ये, तो 5C2 x पावर 4 और 4C1 और x इतना। ठीक, एक तो ये बन गया। ठीक है, प्लस के साथ ये आ जाएगा। ठीक, अब जब इतना आ जाएगा जाके तो दूसरा वाला जाएगा जाके 5C1 कितना 5C1 ये वाला 5C1 x स्क्वायर, अब यहाँ पे q वाला बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा जाके 4C कितना 3 x⁵ 5। अब यहाँ पे इन दोनों को बस केवल
एक्स इनके गुणांकों को क्या करना, मल्टीपल करके जोड़ देना, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे गुणांक कर लेना। तो अब इनको गुणांकों, ये 5C1 5C2 ये हो जाएगा जाके हमारा कितना, और ये 5C4 और प्लस के साथ इंटू ये, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 और इंटू 4C1 ये हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पे रह गया तो फैक्टोरियल 5 ऊपर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 5 इंटू 4 और यहाँ से ये 2 बार, तो ये हो जाएगा जाके हमारा कितना 10, 40 और 20 ये हो गया जाके 60। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 60 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा कौन सा है, देखिए ये है सवाल। इसमें हम आपको कुछ चीज़ें याद करने के लिए देंगे जाके, आप यदि इसको याद कर ले जाते हो तो आप ये समझ लेना जाके आप बहुत अच्छी चीज़ें हो गई। ठीक, तो अगर हम इसका nth टर्म निकाल लें, क्या निकालने जाके इसका nth टर्म निकाल लेते हैं, तो नीचे और ऊपर पहला टर्म बराबर है, तो नीचे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n का होल कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इससे एक ज़्यादा है तो ये n प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर। बोलो इतना हो गया जाके। अब हम इसको लिख कितना सकते हैं, देखो तुरंत आंसर आ जाएगा जाके, ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर तो n स्क्वायर ये रहेगा जाके, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ 2n अपॉन फैक्टोरियल n। बोलो अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं n की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस के साथ n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल n क्यू अपॉन फैक्टोरियल कितना n। ठीक, अब यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, तो जो n की पावर 4 है, n की पावर स्क्वायर और n की पावर q है, तो इनके डेफिनेट मान होते हैं, तो इसका जो मान होता है वो होता है 15e के बराबर। ठीक, और इसका जो मान होता है वो होता है कितना, 2e के बराबर, और ये होता है 2 टाइम्स ऑफ 5e के बराबर, मतलब कि इसकी वैल्यू होती है जो 5e के बराबर होती है, इसकी वैल्यू 2e के। भाई सीधी सीधी वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी का आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हुआ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 12 27 37 27 कितना आ जाएगा, 27 का राइट आंसर है। ठीक है, और भी मेथड है, और मेथड करेंगे जाके तो बहुत लंबे पड़ते जाके। ठीक है ना, तो इसलिए हम यही करते हैं, इनके जो कुछ वैल्यू हैं उनको हम याद रखेंगे जाके, और जब याद रखेंगे तो हमें वो यहाँ से मान निकल आएगा। क्लियर है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुक्रम का योगफल निम्न में से क्या है। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं और कई बार कराए हैं। ठीक है, और ये कराए हम कब, जब हम पिछले क्वेश्चन कराए उसमें ये हमारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसमें देख ही लीजिए, और चलो हम करा देते हैं इसका मान कितना हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसको चाहेंगे जाके इस चीज़ को हम किसी श्रेणी में, देखो अभी तो ये ना तो कोई भी ये सीक्वेंस है, कुछ भी नहीं दे रखा है। जब कुछ नहीं दे रखा है तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको कुछ बना ले जाएं, तो बनाने का तरीका ये है कि 1 माइनस के 1/2x इतना, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस के साथ 1 माइनस के 1/3x³ प्लस के साथ 1 माइनस के कितना 1/4 का होल की पावर 4। इसी तरह से ये हमारा क्या होगा जाके चलता रहेगा जाके। कहने का अर्थ हुआ ये हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस के साथ x³ प्लस के साथ x4 प्लस के साथ x⁵ प्लस के साथ डॉट 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 डॉट, एक सीरीज ये बन जाएगी। ठीक, और जब दूसरी जो सीरीज बनेगी जाके उसको हम लिख सकते हैं प्लस के साथ, इसी में कितना प्लस के साथ लिख सकते हैं कितना, माइनस के साथ कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2x² माइनस के 1/3x³ माइनस के 1/4 x⁴ डॉट 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 ये बनेगी। अब ये क्या बनेगी जाके, हमारी गुणोत्तर श्रेणी बनेगी जाके। n पदों का गुणोत्तर श्रेणी में क्या मान होता है वो हमें देख लीजिए। ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ से हमारा n पदों का मान कितना हो जाता है, a मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब ये हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, अपॉन में 1 माइनस के एक्स, यहाँ पे एक्स का वो आ जाएगा, ठीक, प्लस के साथ। अब ये सीरीज को अगर हम इसमें क्या करें, एक्स को जोड़ दें और एक्स को क्या कर दें, इसमें से हम एक्स घटा देते हैं और एक्स को हम क्या कर दें, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे जाके तो ये हो जाएगी जाके लॉग की सीरीज, क्या हो जाएगी ये लॉग 1 माइनस एक्स इतना और प्लस के साथ एक्स। अब क्या करना है, इसको और इसको हल कर लेना है। नीचे तो बनाएगा 1 माइनस के एक्स और एक्स ऊपर बचाएगा जाके एक्स और माइनस के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा यहाँ पे एक्स और प्लस के साथ लॉग 1 माइनस के साथ एक्स। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर देखना है ये किसी का है, एक मिनट आगे होगा जाके इसमें 1 माइनस के ये 1 माइनस के ये तो है नहीं ना, ये है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको देख लेना, बीच में डिवाइड की लाइन है, ठीक। तो अब इसमें पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा जाके, जो अभी पीछे क्वेश्चन किया था जाके बस वही है क्वेश्चन, इसी को हम देख लेना है और पता करना है इसका एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम तोड़ते हैं, केवल एक्स के पदों तक तोड़ते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके एन सी वो 10c1 10c 0 फिर 10c1x प्लस के साथ 10c2 एक्स स्क्वायर हो जाए। तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं, केवल ये चाहिए हमें, ठीक। और इसके बाद नीचे वाले को तोड़ते हैं, तो ये इसको हम पावर में ऊपर ले जाएंगे जाके कितना एक्स 1 माइनस के एक्स की पावर हो जाएगा जाके हमारा कितना 3 माइनस के कितना हो जाएगा 3। तो अब इसको तोड़ेंगे जाके तो इसकी जो पावर टूटेगी जाके इसका जो मान होता है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना तो टूटता है जाके, ये बचा 1 माइनस के 3x 1 प्लस के 3x प्लस के साथ 6x स्क्वायर, ये भी हमारा इसी तरह से चलता रहेगा जाके, ठीक। अब यहाँ पे केवल x के पदों वाले चाहिए हमें, ठीक। तो ये आ जाएगा 1 प्लस के 3x प्लस के साथ 10x ये वाला, ठीक है 10x। तो अब इसके केवल गुणांकों का सम पूछा है, तो 10 और 3 13 कितना हो जाएगा 10 और 3 13। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें है ही नहीं वो, ठीक। तो अब इसमें पूछा गया है कि मान के 14 में इसका आंसर कौन सा होगा जाके, ठीक है। तो 14 है जो 10 इनवर्स, ये किसकी कंडीशन है, वो ऑप्शन नंबर बी हमेशा सेटिस्फाई करती है कि अगर हम एक्स का मान 1 से बड़ा रखेंगे जाके तभी ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी जाके, नहीं तो वो सेटिस्फाई हमारी नहीं करेगी। क्लियर है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए। तो अब इसका पूछा गया है डोमेन, अगर अंडर रूट में हमारा दे रखा है g(x) कोई फंक्शन, तो अगर अंडर रूट में है तो g(x) इज नॉट इक्वल टू वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब जब ये होना चाहिए तो इसका मतलब है 2x माइनस के 5x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी इसका मान जो 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। जब इसके बराबर या बड़ा होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ 2x का जो मान है x आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू x जो वो 5 की पावर x इसके मान के बराबर होना चाहिए, ठीक। अब हम यहाँ पे मान निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जाके कि 1/2 की पावर x लेस देन आर इक्वल टू 1/2 की 5 की पावर x, एक मान ये हो गया जाके। इसका मतलब है कि अगर इस इक्वेशन को कौन सी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी जाके, तो यहाँ पे वो जो सेटिस्फाई करेगी जाके जो x का मान है आर इक्वल टू या 0, क्या करेगा जाके यहाँ पे x का मान है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या 0 हो या उससे बड़ा मान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सरल सवाल है, कोशिश करेंगे जाके जल्दी से हो जाए और आराम से हो, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं तो पहले तो इसका इन्वर्स निकालना है।
तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको मैं बता दिया था कि पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, जाके पहले ये लिखेंगे बाई के साथ, इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 2 ठीक है, ऊपर वाला प्लस के साथ आ जाता है, ठीक, अपॉन ऊपर कितना 1 है तो 1 आ जाएगा माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा कितना 1, फिर इसके साथ माइनस के साथ x, ये इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे जाके तो ये हमारा एफ इनवर्स निकल के आ जाता है। ठीक है, पहले देखो इनका अंतर लिख देना है, ठीक, उसके साथ फिर ये x माइनस के 1 नीचे करके आप एलसीएम लेके कर देना। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब इसका एफ डैश एक्स निकालना है, तो नीचे का होल स्क्वायर, तो इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो ये तो दो तो उड़ गए। ठीक है, दो तो यहाँ से उड़ गए और यहाँ पे भी हमारा एक्स ही आ जाएगा। ठीक, क्लियर, क्योंकि हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके हमारा 1 मिनट। अच्छा, आपको निकाल के दे देते ना कैसे आया ये मान, आप लोग घबरा जाओगे जाके। ठीक, 1 मिनट, डायरेक्ट के चक्कर में आप लोग कहीं हो ना जाए गड़बड़। तो इसको हम बाई के बराबर मान ले, क्या मान लेते हैं, बाई के बराबर मान लीजिए। तो बाई को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स माइनस के 1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई प्लस के साथ 2 बाई। ठीक, तो अब इसको हम इधर ले आए, तो एक्स माइनस के कितना, एक्स माइनस के एक्स बाई इक्वल टू 2 बाई प्लस के साथ 1। अब इसमें से हम क्या ले लेंगे जाके, एक्स कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे जाके, तो 1 माइनस के बाई बचेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई प्लस के साथ 1। अब इतना आ गया जाके, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, 2 बाई प्लस के साथ 1 अपॉन बाई 1 माइनस के बाई। ठीक, अब इसको क्योंकि ये एफ एक्स की वैल्यू आई है, हमें चाहिए एफ इनवर्स एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वो बाई है, वहाँ हम क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, और भाई हमारा एफ इनवर्स एक्स निकला। अब इसी का निकालना है एफ डैश एक्स निकालना, क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश इनवर्स का हमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो नीचे हर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें जो अभी ठीक, और 1 माइनस के एक्स, अब 1 माइनस के एक्स, तो ये तो 1 माइनस के एक्स 1 माइनस ही एक्स ही रहेगा जाके, इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन, अंश का डिफ्रेंशिएशन केवल रह जाएगा 2, फिर माइनस के साथ तो 2x प्लस के साथ 1 और ये माइनस के 1। ठीक, और जब इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो हमें जो आंसर मिलेगा जाके ऊपर मिल जाएगा जाके कितना, तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस के 3x प्लस के साथ कितना, ये हो जाएगा जाके 2x और ये भी 2 होगा जाके। ठीक है, 2x और प्लस के साथ 2 और प्लस के साथ ये हो जाएगा 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 प्लस के एक्स, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 43वां है, और तो इसमें पूछा है कि समुच्चय इतना दे रखे तो सेम तक के समस्त आच्छादित फलों का, मतलब ऑन फलों की संख्या पूछी गई है। कितने ऑन फलों की संख्या पूछी गई है, तो वो होता है जहाँ तक जितने होते इट्स सेल्फ, जब जहाँ तक नंबर खुद के पूछे जाए। ठीक, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फैक्टोरियल n के बराबर वो होता है। ठीक है, तो वो होता है यहाँ से 5 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो आपको आना चाहिए। ये कहता है कि